हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि एसवीजी में पॉलीलाइन कैसे ड्रॉ होती है, पॉलीलाइन होती क्या है और उसे ड्रॉ करने के लिए कौन से आर्ग्यूमेंट और पॉइंटर्स हमें पास करने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। सबसे पहले समझेंगे पॉलीलाइन है क्या, फिर हम देखेंगे कि उसमें कौन से एट्रीब्यूट हमें पास करने होते हैं एक प्रॉपर पॉलीलाइन शेप को ड्रॉ करने के लिए, और फिर उसके बाद में उसका आउटपुट वेरीफाई करेंगे। ठीक है, बट ये सब डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए बाकी एसवीजी की प्रॉपर्टीज़, कैसे एसवीजी यूज़ होता है, क्या कौन से शेप्स हम उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ सर्किल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट शेप्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले वो वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। अभी के लिए हम मेन फोकस करेंगे पॉलीलाइन पे कि पॉलीलाइन क्या है और पॉलीलाइन कैसे डिफाइन होती है। ठीक है, अब बात करें अगर कोड की, तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसमें एक हमने टाइटल रखा है हेड सेक्शन के अंदर जो रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्सचर मैथ को, और यहाँ पे बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। तो इसको अगर सेव करके इसका आउटपुट देखें तो कुछ इस तरह से हमें स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हम हेडिंग डाल देते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है पॉलीलाइन, और फिर दो डिफरेंट टाइप के पॉलीलाइन अपन ड्रॉ करेंगे और समझेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं H2 और इधर लिखेंगे प्रोसेस टू ड्रॉ पॉलीलाइन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक और हेडिंग इसमें इंक्लूड कर दिया जिससे हमें हमारा टॉपिक का नेम भी शो हो जाए, हाउ टू ड्रॉ प्रोसेस टू ड्रॉ पॉलीलाइन। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें एक पॉलीलाइन को ड्रॉ करना है, बट पॉलीलाइन ड्रॉ करने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पॉलीलाइन है क्या। ठीक है, अगर जैसे हम रेक्टेंगल की बात करें, सर्कल की बात करें, तो हमें उस शेप का आइडिया, बट पॉलीलाइन हो सकता है आप में से किसी को उतना क्लैरिटी नहीं हो। तो अगर पॉलीलाइन क्या होता है, देखो पॉलीलाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉलीलाइन एलिमेंट। ठीक है, जो यूज़ होता है क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए एनी शेप दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसी कोई शेप जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन को कंसिस्ट करती हो और वो सब स्ट्रेट लाइन के जो पॉइंट्स हैं है ना, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीलाइंस। ठीक है, शेप कोई भी शेप हो सकती है, बट उस शेप में सिर्फ लाइंस ही होंगी, कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट लाइन होगी और वो सारे सेवरल पॉइंट्स जो होंगे उसके एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, और फिर जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीलाइन। और इस पॉलीलाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉलीलाइन एलिमेंट। बट पॉलीलाइन एलिमेंट कहाँ पे यूज़ होगा, एसवीजी के अंदर। तो स्टेप समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमें एसवीजी ऐड करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर वहाँ पे पॉलीलाइन एलिमेंट का यूज़ करना है, उसके अंदर कुछ हमें एट्रीब्यूट पास करने होंगे जो डिफाइन करेंगे पॉइंट्स को, किसके पॉइंट्स को, पॉलीलाइन के पॉइंट्स को। ठीक है, तो पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए सिंपल आप पॉलीलाइन में ये वैल्यू डालोगे, पॉइंट्स करके एक एट्रीब्यूट है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट ऑफ वो सारे पॉइंट जिससे आपको एक पॉलीलाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, और हर पॉइंट जो होगा वो क्या करेगा, कंटेन करेगा एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आप प्रोवाइड करोगे तो एक प्रॉपर पॉलीलाइन एलिमेंट आपको पॉलीलाइन ड्रॉ करके देगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ अभी हमने थियोरेटिकल डिस्कस की है, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एसवीजी ऐड कर रहा हूँ। जिन्होंने कैनवास के बारे में पढ़ा है उनको एसवीजी थोड़ा सा रिलेटेबल लगेगा, क्योंकि वहाँ पे हम कैनवास यूज़ करते थे कुछ भी ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे हम स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक का यूज़ कर रहे हैं, एसवीजी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में ये है कि जब हम बात करते हैं कैनवास की तो वहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता है ना, बट यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली एसवीजी के थ्रू ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एसवीजी को। यहाँ पे हमने एसवीजी डाल दिया। अब इस एसवीजी के अंदर हमें विड्थ हाइट सेट करनी है, तो यहाँ लिख देते हैं विड्थ में हम डाल देते हैं 1000 पिक्सल। ठीक है, फिर हम इसके सेट करेंगे हाइट में हम डालते हैं 600 पिक्सल।
ठीक है, इसको करते हैं सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया तो कुछ भी आपको यहाँ पे आउटपुट में शो नहीं हो रहा। रीज़न क्योंकि अभी तक हमने उस पर कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अगर इस पर कोई आप बॉर्डर अप्लाई कर दोगे तो आपको वो पूरा एग्जैक्ट एरिया दिख जाएगा जो एसवीजी कवर कर रहा है। ठीक है, तो अभी अपन वही करेंगे। यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव किया, रिफ्रेश किया। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो एक प्रॉपर एसवीजी है ना, ये कोई शेप नहीं है, ये एक वो शीट आप इसको कंसिडर कर सकते हो जहाँ पे भी आप चीज़ों को ड्रॉ करोगे। तो हमने एक एसवीजी यहाँ पे ऐड कर दिया, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के लिए एक बोर्ड ऐड कर दिया, या आप कह सकते हो एक पीस ऑफ पेपर ऐड कर दिया जहाँ पे हम चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। और आज जो हम ड्रॉ करने वाले हैं वो है क्या है, पॉलीलाइंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद में अब आपको पॉलीलाइन ड्रॉ करने के लिए एक सेपरेटली कुछ जावास्क्रिप्ट लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं पे पॉलीलाइन एलिमेंट का यूज़ करोगे। तो यहाँ लिखोगे पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन, इस तरह से आप एक एलिमेंट डालोगे पॉलीलाइन का, और फिर उस एलिमेंट के अंदर हम हमारे पॉइंट्स पास करेंगे कि क्या क्या पॉइंट हमें यूज़ करना है। तो इसको पहले क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स आ गए। अब इसमें पॉइंट्स पास करने होते हैं, तो पॉइंट मैं एक आपको सैम्पल बता देता हूँ, फिर आप उस अकॉर्डिंग खुद के पॉइंट्स भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमने डाल दिया 0,0, फिर 50,150, फिर स्पेस 100,75, 150,50, स्पेस 200,140, स्पेस 250,140। ठीक है, ये सारे हमने पॉइंट्स डाले। इसको करते हैं एक बार सेव और वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अभी जैसे ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखो ये कैसा शो हो रहा हमें, है ना। बट हम तो बात कर रहे थे पॉलीलाइन की, तो पॉलीलाइन में तो हमने बात की अभी कि वो एकदम ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे कोई भी क्लोज्ड शेप नहीं हो, बट यहाँ तो क्लोज हो रहा है। तो क्या ये पॉलीलाइन है या नहीं है? तो पहले तो इसके पॉइंटर चेक करते हैं अपन। 0 होना चाहिए, 50 150, 175 150 50, 200 140, 250 और 140। तो यहाँ तक ठीक है। अब इसमें हमें कुछ स्टाइलिंग ऐड करनी होगी, तो इसके लिए यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट, इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ लिखेंगे फिल, फिल में आएगा नन। ठीक है, तो जैसे मैं फिल नन करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने फिल में नन फिल कर दिया। इतना करने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा क्या, स्ट्रोक और स्ट्रोक विड्थ, तभी आपको वो लाइंस शो होंगी। ठीक है, क्योंकि फिल तो आपने बंद कर दिया। तो यहाँ पे अपन डाल देते हैं मे बी रेड कलर, तो स्ट्रोक में डाल दिया रेड। और स्ट्रोक अभी अगर यहीं पे इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको एक लाइन दिख रही है प्रॉपर, है ना। बट इसको और प्रॉपरली शो करना है तो स्ट्रोक विड्थ का भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे स्ट्रोक हाइफन विड्थ, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। आई थिंक कुछ इशू है यहाँ पे, हमने कुछ गलत डाल दिया इसलिए प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। स्ट्रोक के बाद में एक कॉलन देना, यहाँ पे एक कॉलन देना है, अभी ये प्रॉपर है। ठीक है, हमने स्ट्रोक का सेमी कॉलन मिस कर दिया था, तो अभी यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लिया। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब आपको यहाँ पे एक प्रॉपर पॉलीलाइन शो हो रहा है जो एक स्ट्रेट लाइन से बना है, कोई भी क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, बट सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ये पॉइंट क्या हो गया, 0 0। अब इसमें भी आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने कर दिया 0 10, सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखो 10 से स्टार्ट हो गया। वैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50 50, तो इसको देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन रही है शेप। ठीक है, तो ऐसे आपको एक एक करके पॉइंट एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन से पॉइंट पे क्या चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये एक हमने बनाया क्या, पॉलीलाइन, जिसमें स्ट्रेट लाइन से एक स्ट्रक्चर बना। इसी तरह से हम एक और पॉलीलाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इसमें चेंजेस करके। तो मैं खाली पॉइंट्स वाला पोर्शन हटा देता हूँ और फिर से इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे क्या, 0,40 स्पेस 40,40 स्पेस 40,80 स्पेस 80,80 स्पेस 80,
कॉमा 120 स्पेस 120 कॉमा 120 स्पेस 120 कॉमा 160। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। तो ये भी क्या है, पॉलीलाइन है जो एक स्टेयर का आपको लुक शो कर रही है। ठीक है, इसमें अगर आप चाहो तो फिल से कलर भी फिल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको हर बार नॉन नहीं रखना है इसको। आप जैसे यहाँ पे डाल दे तो येलो, अभी इसको आप कर दो सेव, ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे सेव रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर पॉलीलाइन शो हो रहा है जिसमें आपने खूब सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी पॉलीलाइन आपको ड्रॉ करना है तो आप ये स्ट्रक्चर यूज़ करके पॉलीलाइन को ड्रॉ कर सकते हो। आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शरबत।